नमस्कार दोस्तों, रवि इंग्लिश इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रसिक मेहता है। मैं गुजरात से राजकोट जिले से हूं। दोस्तों, ये हिंदी का मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे बनने जा रहा है। अभी तक ज्यादातर मैंने गुजराती टू इंग्लिश वीडियो बनाए हैं। रवि इंग्लिश इंस्टीट्यूट करके मेरा एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर चल रहा है गुजरात में, राजकोट सिटी में। तो कई छात्र है जिसने ये डिमांड की कि सर आप हिंदी में पढ़ा पाते या हिंदी में कुछ वीडियो बना पाते तो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो आज ये पहला वीडियो हिंदी में बनाने जा रहा हूं। तो आप सभी दोस्तों से सहयोग की गुजारिश है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर हिंदी बोलने में भी कोई थोड़े बहुत 20-30 के आगे पीछे हो जाए तो माफ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी में ये पहला वीडियो बना रहा हूं और ज्यादातर तो मैं गुजराती हूं, तो इसलिए मैं गुजराती टू इंग्लिश वीडियो बनाता हूं। लेकिन एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, और अगर ये आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि मैं कितने सारे और वीडियो बनाना चाहता हूं। जैसे कि कितने छात्र हैं जो सही मायने में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके पास वो कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि वो वहां से कुछ भी ज्ञान ले सके। तो मैं इस टाइप का जो भी वीडियो बनाऊंगा वो ज्ञानवर्धक होगा, नॉलेजेबल होगा। तो उस वीडियो से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख के जाएंगे। तो पहला वीडियो है, आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। कुछ अच्छी लाइनों से शुरू करते हैं दोस्तों। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। दोस्तों, अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। जो लिखते हैं पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को, जो लिखते हैं पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर फ्रेंड्स। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश वर्णमाला क ख ग घ सिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले यह सीखते हैं कि मूल व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। जो व्यंजन है और स्वर है, तो व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, उसकी बात ना करते हुए पहले यह समझते हैं कि सिर्फ मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल व्यंजन 33 है। तो अभी क ख ग घ इन सभी को इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हो, इसका इंग्लिश क्या बनेगा ये देखते हैं। ओके, तो पहले क के लिए हम लिखेंगे के ए। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक अक्षर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी। क के लिए के ए, उसके बाद आता है ख, तो ख के लिए के एच ए, फिर से ख के लिए के एच ए, उसके बाद आता है ग, तो ग के लिए क्या होगा, जी ए। ओके, उसके बाद आता है घ, घ के लिए जी एच ए। अभी जो अक्षर है, मैंने कितने सारे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ही डीपली रिसर्च किया है। कई हिंदी लोग हैं जिसके वीडियो भी मैंने देखे हैं, जो हिंदी टीचर्स है उसके वीडियो भी देखे। मैं बहुत ही फ्रेंकली आपके साथ बात कर रहा हूं कि हिंदी पढ़ाने और हिंदी टू इंग्लिश समझाने का जो तरीका है उसको कैसे इजी किया जाए, कैसे बेहतरीन किया जाए, इसके लिए मैंने बहुत ही रिसर्च किया। उसके बाद जाके एक अच्छा वीडियो बनाने की मेरी कोशिश रही है। तो ये जो वर्णमाला है, जो व्यंजन है, उसमें 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण अनुनासिक बेस, यानी हम जो अनुस्वार करते हैं, जो किसी शब्दों के साथ जुड़ेगा तो ही उसका प्रॉपर उच्चारण निकलेगा। जैसे कि क ख ग घ अंग। और नॉर्मली आप देख सकते हो कि मैंने कितने वीडियो देखे, हिंदी के भी वीडियो देखे, हिंदी टीचर्स के वीडियो देखे, उसमें सभी ये अंग बोलते हैं लेकिन ग पूरा नहीं है।
ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इस हिसाब से इसका कोई पर्टिकुलर अक्षर नहीं बनेगा। इंग्लिश में इसका पर्टिकुलर लेटर या कोई वर्ड आप बना नहीं सकते जब तक कि ये उच्चारण किसी शब्द के साथ ना मिलाया जाए। तो इस हिसाब से अभी हम इसको स्किप करते हैं। ओके, मैं दूसरों की तरह ऐसे नहीं बताऊंगा कि इसको जीएनए बोलते हैं, इसको वाईएन, ये अंग है तो इसे जीएनए बोलेंगे, ये न्य है तो इसे वाईएन बोलेंगे, इस तरह से नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बेहतरीन तरीके से। ओके, तो एक एक अक्षर का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एक अक्षर का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम परफेक्ट जाने वाला है। अभी क, ख, ग। क के लिए के ए, ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए। और अंग, इसके लिए अंग, अंग, इसके लिए कुछ भी नहीं अभी करते हैं। च के लिए सी एच ए, च के लिए सी एच ए। ठीक, बराबर। और अभी खास ध्यान रखिएगा, छ आ रहा है तो छ के लिए होगा सी डबल एच ए। यहां पर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है छात्रों को। जब भी स्टूडेंट कोई नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि चमन लिखना है, जैसे कि चंद्रेश लिखना है, तो उसमें सी एच आएगा, वो तो ठीक ही है। लेकिन छ वाला नाम कोई भी लेंगे तो उसमें भी सी एच लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। छ के लिए सी डबल एच आएगा। ओके, जैसे छगन लिखना है, छ ग न, छगन जी, ऐसे लिखना है तो सी डबल एच ए लिखेंगे। उसके बाद च छ ज, ये ज है, ज के लिए क्या आएगा, जेड, सॉरी जे ए। ये ज है, ज के लिए आएगा जे ए। ये ज है, ज के लिए आएगा जेड ए, जेड ए, बराबर। फिर से यहां थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, जेड आएगा, जेड, जेड ए आएगा। ओके, झ के लिए जे ए, ज के लिए जेड ए। इसके लिए कुछ भी नहीं अभी। ट, ट के लिए टी ए, बराबर। ठ, ठ के लिए टी एच ए। ओके, ड, ड के लिए डी ए, ढ के लिए, ढ के लिए डी एच ए। हाँ, इसके लिए एन ए, हाँ। ण, ण के लिए एन ए। त, त के लिए टी ए। ओके, थ, थ के लिए टी एच ए। द, द के लिए डी ए। उसके बाद ध, ध के लिए क्या रहेगा, डी एच ए। उसके बाद न, न के लिए एन ए। उसके बाद प, प के लिए पी ए। फिर फ आता है, फ, फातिमा का फ, तो इसके लिए रहेगा, देखिए आप पहले एक बात समझ लीजिए कि जो भी 12 अक्षर के जितना भी 12 खड़ी है, या फिर आप 12 अक्षरी बोलो, या फिर आप वर्णमाला बोलो, या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो भी लेटर के लिए एफ, ये फ है तो पीएच नहीं होगा। कितने सारे नाम जितने भी आप लिखेंगे उसमें एफ ही आएगा, पीएच नहीं आएगा। तो फ के लिए आपको एफ ही लगाना है, क्योंकि अभी जो हम वर्णमाला सीखेंगे उसके बाद हम मात्रा के बिना, बिना मात्रा वाले नाम, मात्रा वाले नाम, बड़ा ई वाले, छोटे ई वाले, बड़ा ऊ वाले, छोटे ऊ वाले, कितने सारे नाम लेने जा रहे हैं, कितने सारे नाम सीखने जा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको आएगा ही आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ओके, तो फ के लिए एफ आएगा, ब के लिए आएगा बी ए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं गुजराती हूं और हिंदी में मेरी एक कोशिश है आपको पढ़ाने की, तो अभी 19-20 हो जाए हिंदी बोलने में, तो माफ कीजिएगा। आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप मुझे माफ कर देंगे। ब, बी ए। उसके बाद ब यानी बी एच ए। उसके बाद म, एम ए। उसके बाद य वाई ए। र के लिए आएगा आर ए, बराबर। ल, एल ए, बराबर।
व यानी VA, ये है उसको जो शरबत हम बोलते हैं, शरबत का श, बराबर। तो इसके लिए SH आएगा, SHA। और ये जो षटकोण है, षटकोण का श है, उसमें भी SHA आएगा। और सड़क, सड़क होती है ना, उसके लिए SA आएगा, ये सड़क का स है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मेरा नाम रसिक है, रसिक मेहता, तो रसिक इसमें स ऐसा लगेगा, रसिक नहीं होगा। ओके, दोनों में जो प्रोनाउंसिएशन है उसका भी, आप उच्चारण का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको हम श बोलेंगे, श बोलेंगे, इसको स बोलेंगे, स। ओके, स। उसके बाद ह, HA, ह। उसके बाद क्ष, क्ष यानी KSHA। इसको फ्रेंड्स, ये 4 लेटर है जो मैंने लास्ट में मेंशन किए हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये ऐसे अक्षर है कि जिनमें 2 व्यंजन या 2 से ज्यादा व्यंजन एक साथ जुड़े हैं और उसके बाद एक अक्षर बना हुआ है। जैसे ये क्ष है, तो इसमें क का उच्चारण है और श का भी उच्चारण है, इसलिए ये KSH आया, बराबर। उसके बाद त्र, तो त, र, अ, त्र, TRA। ओके, उसके बाद ज्ञ, ज्ञ में भी ऐसा ही है, त्र में भी ऐसा ही है, ज्ञ, ग, य, अ, ज्ञ, GYA। और लास्ट में रहेगा स्र, स्र, SRA, स्र। तो इसको संयुक्ताक्षर बोले जाते हैं हिंदी में। आप तो मुझसे ज्यादा हिंदी जानते हो, जो लोग हिंदी वीडियो देख रहे हैं उसकी बात है, गुजराती भाइयों बहनों की बात नहीं है। जो हिंदी मेरे भाई बहन हैं, जो हिंदी टू इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बन रहा है अभी, और आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो ये जो ओवरऑल आपने वर्णमाला अभी सीखी है, उस हिसाब से नाम कैसे बनेंगे ये सीखने जा रहे हैं हम, बराबर। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है बिना मात्रा के नाम, जिसमें अभी मात्रा लगी नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे छोटी बड़ी मात्रा या आ की मात्रा, कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तो बिना मात्रा के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं ये देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि हमने जो अभी क ख ग घ लिखा, जैसे कि क ख ग घ हमने अभी सीखा, क, उसके बाद ख, ग, घ, ये जो भी हमने सीखा अभी, तो यहां पर जो हम करते हैं उसको हलंत बोलते हैं। हिंदी लैंग्वेज में इसको हलंत कहते हैं, बराबर। तो अभी ऐसा समझ लीजिए कि जो कोई भी शब्द बनता है उसमें जो भी अक्षर आते हैं, नाम के, ह्यूमन बीइंग, सभी लोगों के नाम है, तो उसमें कमल है, जो भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन, कोई भी नाम है, वो स्वर के बिना नहीं बनता है। पहले तो ये एक आप समझ लीजिए कि स्वर क बोलेंगे आप, जैसे क बोलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अ सुनाई देगा, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा ही, क ऐसे। तो मीन्स उसका उच्चारण जो निकल रहा है पीछे से, वो अ का उच्चारण यानी आ की मात्रा निकल रही है। तो इस हिसाब से कमल लिखेंगे तो क है ना, ये हलंत कर दिया, उसके बाद आ गया अ यानी आ की मात्रा, तब जाके क पूरा बनेगा, समझ रहे हैं आप। तो क लिखना है तो उसके लिए आपको KA लिखना पड़ेगा, क, और उसके बाद अ के लिए ए पूरा लगाना पड़ेगा। म है तो म बोलेंगे, उसको हलंत लगा देते हैं, हाफ एक्सेंट हो जाएगा, उसके बाद भी अ का उच्चारण निकलेगा। तो म लिखने के लिए MA लगाना है। और लास्ट में जो है देखिए, अब इसको पूरा पढ़ेंगे हम, क म ल, क म ल। ल को हम एक्सटेंड नहीं करते हैं, ल को विस्तार से नहीं बोलते हैं, क म ल ऐसे नहीं बोलते हैं,
करेक्ट। तो क म ल, तो लास्ट वाला जो लेटर है, अंत में जो अक्षर रहेगा ना, वो खुद ही हलंत है। इस प्रकार से जो ल है उसके लिए हम सिर्फ एल लगाएंगे। तो अंत में जो भी अक्षर रहेंगे उसके बाजू में, उसके बगल में आपको ए नहीं लगाना है। तो कमल लिखना है तो इसके लिए के ए एम ए एल, इस तरह से। रेडी? के ए पहला लेटर है तो उसके लिए के आएगा, म के लिए एम आएगा, और ल खुद हलंत है, इस प्रकार से एल आएगा। क्योंकि ल का जो उच्चारण है वो हम पूरा उच्चारण नहीं करते हैं, हाफ एक्सेंट है, इसलिए एल आएगा। बराबर? तो इस हिसाब से सभी नामों, जो भी हम नेम्स, सभी जितने भी नाम है वो नाम इस तरह से बनेंगे, देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि नाम का, कोई भी नाम का एक कॉमन रूल होता है, और किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में, कोई भी आप सेंटेंस लेते हो तो उसकी बिगिनिंग में जो लेटर रहेगा वो फर्स्ट कैपिटल रहेगा। पहला लेटर, पहला अक्षर पहली एबीसीडी का, और दूसरा सब सारे दूसरी एबीसीडी के, यानी कि स्मॉल लेटर्स। ओके, छोटे वाले अक्षर आपको बनाने हैं। अभी वरद लेते हैं। वरद, तो वी कैपिटल रहेगा, वी, व असुनाई दे रहा है, वी ए, र, उसके बाद आर ए और द, सिर्फ डी, वी ए आर ए डी। क्लियर? उसके बाद गगन लिखा हुआ है, तो गगन के लिए ग कैपिटल करेंगे। हमने बात की है अभी कि जो भी नाम है उसके पहले लेटर को, जब नाम की शुरुआत करेंगे तो पहला लेटर आएगा फर्स्ट एबीसीडी का कैपिटल, उसके बाद सारे लेटर को हमको स्मॉल बना देने हैं, छोटे बना देने हैं। गगन का जी कैपिटल, जी ए एन, इस तरह से। बराबर? उसके बाद पवन, पवन लिखना है तो पी कैपिटल रहेगा। पवन बोलिए तो प व न, प व न, यह हलंत हो जाएगा पवन। उसके बाद शरद, श, शरबत का श आया, क्या आएगा? एस एच ए, श र द। बराबर? उसके बाद मलय, क्या आएगा? म के लिए एम ए, ल एल ए, उसके बाद वाई, मलय। उसके बाद अभय, ए कैपिटल रहेगा। देखिए यहां पर सिर्फ अ है, अ की बाजू में आ की मात्रा नहीं दी गई है, यानी कि डबल ए नहीं करना है आपको, सिर्फ ए आएगा। ए बी एच ए भ, उसके बाद य। अभय का मतलब है निर्भय, जिसको कोई भय नहीं है वही अभय है। तो आप भी निर्भय हो जाइए, क्योंकि आप इंग्लिश 100% सीखने वाले हैं। इस लैंग्वेज को 100% आप सीख के रहेंगे और मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। ओके, तो अभी मैं थोड़ा आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं, प्रैक्टिस देना चाह रहा हूं। आप प्रैक्टिस ले लीजिए और इसको आपको लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा जो पार्ट बनेगा उसमें उसका मैं आंसर भी दूंगा और नया कुछ सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसमें कमेंट दीजिए। और कोई भी हिंदी बोलने में कुछ दिक्कत हुई हो या 19-20 हो गया हो तो माफ कीजिएगा। प्रैक्टिस लेते हैं। तो दोस्तों, ये होगी आपकी प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रॉमिस करना है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, तहे दिल से करेंगे, तभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊंगा। ललन, ओके, बबन, ल न, ब न, झ न क, तप न, नटवर, नटवर, छ ग न, चम न, टम टम, टम टम, टमाटर है ना, टम टम, दशरथ, दशरथ, अकबर, अकरम, अवध। ये जो
शब्द दिए गए हैं, ये शब्दों का आपको मुहावरा करना है, प्रैक्टिस करनी है। घर पे इसको लिखिए बराबर से, और नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें मैं इसका आंसर भी दे दूंगा और कुछ नया और सीखेंगे, जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी हो तो ज्यादा प्रैक्टिस देंगे, और उसके बाद मात्रा वाले, आपकी मात्रा वाले नाम भी सीखने हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।